हे चैलेंजर्स, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि फाइनली वो दिन आ गया जब आपका 30 डे चैलेंज आज पूरा होने जा रहा है। आज आप ऑफिशियली स्मार्ट चैलेंजर हो गए हो। स्मार्ट हेल्थ केयर को के पहले पड़ाव को पार करने वाले चैलेंजर हो गए हो। तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। और ऐसे समझ लीजिए कि आपने आज खुद को वो गिफ्ट दिया है इसे पूरा करके, जो मात्र 10% लोग, 10% लोग देते हैं। जी हाँ, जैसे कि आपको भी पता होगा कि पूरे दुनिया में सिर्फ 10%, थोड़ा सा ज़्यादा मैं जनरस हो जाऊँ या ज़्यादा उदार हो जाऊँ तो 20%, मतलब 10 से 20% लोग ऐसे होते हैं जो कुछ खास अचीव करते हैं। आप उन लोगों में आज शामिल हो चुके हो। बिकॉज जनरल पीपल, जनरल लोग, जनरल जनमानस जो है वो तो बस वही कर रहा है जिससे फ़ायदा नहीं हो रहा, ये उनको भी पता है। सारे लोग गोलियां खा रहे, इंजेक्शन्स ले रहे, ऑपरेशन कर रहे हैं, फ्रूट्स पे काम कर रहे हैं, रूट्स को छोड़ रहे हैं। आप वो व्यक्ति है जो रूट्स पर ध्यान दे रहे हैं। ध्यान देने का पहला पड़ाव तो आपने पार कर लिया है। एक बार मैं चाहूँगा आप भी खुद के लिए एक प्राउड फीलिंग करें कि आप 10 से 20% लोगों में आते हैं, आम लोगों में नहीं, आप खास लोगों में आते हैं। एक बार हाथ ऐसे लेके जाइए, खुद की पीठ थपथपाइए, या कोई हो साथ में तो उसे बोलिए कि चल मेरी पीठ थपथपा दे, मैं थोड़ा सा स्पेशल। जी हाँ, आज के इसमें आपने देखा होगा, कल भी मैंने बहुत बड़ा टास्क नहीं दिया आपको, बिकॉज मैं अभी ये चाहता हूँ। टास्क तो मैंने इतने सारे दे दिए आपको, रिचुअल्स बना के दिए आपको, अफर्मेशंस बना के दिए आपको, विजुअलाइजेशन बना के दिया आपको, लाइफ का पर्पस भी दिया। आपके माइंडसेट में चेंज अब तक आ चुका होगा, डोंट वरी। आपको रिजल्ट दिखने शुरू हो चुके हैं या होने वाले हैं। लेकिन आपको जो रिचुअल दिया है प्लीज़ इसे बराबर फॉलो कीजिएगा। जो विजुअलाइजेशन दिया है हमने, विजुअलाइजेशन 3 बार करा चुके हैं आपको, अलग अलग लेवल का विजुअलाइजेशन। एंड देन स्टोरी क्रिएट करके आपके माइंड में एक बदलाव सा क्रिएट कर दिया है। ये अपना असर ज़रूर दिखाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको कोई असर ना दिखा हो। सिर्फ एक सूरत में हो सकता है कि अगर आपने सारे टास्क बहुत ऑनेस्टी से नहीं किए होंगे, या आपने ये टास्क को बराबर फॉलो नहीं कर पाए, या 30 डेज़ के ये पैटर्न को फॉलो नहीं कर पाए, तो शायद आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि जैसे चाहिए वैसे आपको रिजल्ट नहीं मिला। कोई दिक्कत नहीं, ये कोर्स आपके साथ है, 1 साल तक आपके साथ ये कोर्स रहेगा। इसे आप फिर से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसे आप फिर से नए सिरे से अप्लाई कर सकते हैं, इसे आप फिर से नए प्रॉब्लम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंटेंसिव है, मैं मानता हूँ, लेकिन रिजल्ट्स अमेजिंग है, आपको मानना पड़ेगा। नहीं मानना पड़ेगा, मतलब आपको दिखेगा, आपको जबरदस्ती नहीं है मानने की। हम आपके लिए एक फीडबैक फॉर्म भी देने वाले हैं, वो फीडबैक फॉर्म ज़रूर लिखिएगा। बिकॉज हमने जब पहली बार इस वीडियो कोर्स को क्रिएट किया है तो इसे थोड़ा समय लेके क्रिएट किया, कभी कभी 2-4 दिन डिले करके क्रिएट किया, फीडबैक लिया आप ही जैसे अमेजिंग लोगों का, और इसी फीडबैक के आधारित इसे थोड़ा सा कभी इंटेंसिव और कभी फन, कभी गेम, कभी इस तरह से इसे मॉडिफाई किया है। अगर आपको लगता है कि आप किसी चीज़ को मिस कर गए, कोई चिंता नहीं, फिर से जाके फिर से ज़रूर कीजिएगा। चलिए, आज 30th डे है, मैं बहुत खास देना चाहता हूँ आपको। बहुत हो गया एक्टिविटीज़, बहुत हो गया एक माइंड के ऊपर काम करना हेल्थ के लिए। इससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ मैं आपको दूंगा। मैं मतलब आज मैं आपको जो देना चाहता हूँ वो शायद हेल्थ के लिए ही नहीं, आपके लाइफ के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है। जी हाँ, मैं आपको आज देने वाला हूँ H3 फार्मूला फॉर एक्सेलेंस। जी हाँ, H3 फार्मूला फॉर एक्सेलेंस। अभी तक मैंने आपको बहुत सारे रिचुअल्स, हैबिट्स और एक्टिविटीज़ के बारे में बताया, लेकिन जस्ट इमेजिन कीजिए किसी व्यक्ति के बारे में जिसने ये कुछ भी नहीं फॉलो किया। क्या लगता है इसे कितना रिजल्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा ना? या कितना रिजल्ट मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा रिजल्ट। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं कि जो वीडियोस देख लेते हैं, टास्क पूरा नहीं करते, वीडियोस भी देखते हुए आधे मन से वीडियोस देखते हैं, इन्हें रिजल्ट नहीं मिलेगा। गलती से
आप अगर इसमें आ गए हो तो वापस जाइए, फिर से एक बार कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ते हुए सारे टास्क पूरे कीजिए। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, आई एम वेटिंग फॉर योर फीडबैक, और मैं मेरी टीम से भी फीडबैक लूँगा कि आपने कैसे कैसे किस किस लेवल पर पढ़ाओ, किस तरह से अचीव किए। सारा फीडबैक हमारे सिस्टम में आ जाएगा। लेकिन चलिए आज के टॉपिक को लेने के पहले मैं कुछ छोटी छोटी स्टोरीज आपसे डिस्कस करता हूँ। इमेजिन कीजिए आप बहुत छोटे हैं, 3-4 साल के, बहुत छोटे हो गए ना, 3-4 साल के हैं। और अगर आप 3-4 साल के हैं तो जिस समय जब 3-4 साल के थे तो इमेजिन कीजिए, और अगर आप खुशनसीब रहे होंगे तो ये आपकी रियलिटी भी रही होगी कि आपके घर में एक आंगन होगा या आप गार्डन में खेले होंगे जहाँ पर घास फूस उगती है, और आपके मम्मी ने, आपके मदर ने, आपके माता ने, पिता ने आपको कहा कि वो जो घास है ना वो नहीं चाहिए वहाँ पर, उसे हटा दो वहाँ से। और जस्ट इमेजिन कीजिए कि आपको लगा कि इस घास को निकालने का सबसे अच्छा तरीका, चलिए कैंची ले लेते हैं, और कैंची से आपने उस घास को काट दिया, क्या होगा? सोचिए क्या होगा। घास फिर से उगाएगी वो, इज़न्ट इट? आपने फिर से काट दिया, घास फिर से उगेगी, फिर से काट दिया, घास फिर से उगेगी। अभी आप मात्र 3-4 साल के हो, लेकिन अभी तक आपके समझ में आ गया कि ऐसे नहीं चलने वाला। सो फिर आप पूछेंगे या खुद होके ढूंढ के निकालेंगे ऐसा कोई रास्ता कि उस घास को आप जड़ से निकाल लें। और जड़ से निकालने के बाद आप उस जड़ को देखेंगे, हे मैंने तुम्हें निकाल दिया, फेंक देंगे उसे, वापस उस जगह घास नहीं उगेगी, उन जड़ों से तो बिल्कुल नहीं उगेगी। सो आपको दिखेगा वो जगह क्लीन हो गई, साफ हो गई। जैसे आप थोड़े से बड़े हुए, आपको पता चला कि आपको पढ़ाई करनी है, आपको क्लास में अच्छे मार्क्स लेने हैं, और अच्छे मार्क्स लेने हैं तो साल भर पढ़ना पड़ेगा, एग्ज़ाम के पहले और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। मानता हूँ कुछ लोग साल भर नहीं पढ़ते, कुछ लोग सिर्फ एग्ज़ाम के कुछ समय पहले पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ते तो है समय पहले। तो आपने ऐसा नहीं किया कि साल भर कोई पढ़ाई नहीं और एग्ज़ाम के दिन सारी की सारी किताब लेके बैठ गए, देख के सारे जवाब लिखे हर साल। कुछ साल किया होगा, है ना? कुछ साल किया होगा, छोटा मोटा तो कॉपी किया होगा, नहीं किया बहुत अच्छी बात है, किया तो भी कोई गलत बात नहीं है। अब आप ऐसे मत कहिएगा आपके टीचर से कि सर ने कहा कि कॉपी करना गलत बात नहीं है। मैं कह रहा हूँ एक आध बार छोटा सा कर लिया होगा तो इतनी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं किया होगा आपने, अरे एग्जाम क्या, कॉपी लेके बैठ जाओ पूरा कॉपी कर लो हर साल, ऐसा नहीं किया होगा। क्योंकि आपको पता है सिर्फ रिजल्ट के लिए पढ़ने से अंदर में बदलाव नहीं आता है। उसके लिए थ्रू आउट क्लासेस हम अटेंड करते हैं, ट्यूशन्स लगाते हैं, दिमाग में भेजे में नॉलेज जाना चाहिए, इसकी कोशिश करती है। और कभी नहीं पढ़ा फिर भी एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले तो ऐसे पढ़ते हैं मानो बस सबसे कठिन परीक्षा फेस करने वाले हैं, किसी युद्ध पर जाने वाले हैं। तो हमने देखा कि जब हम छोटे से थे हमें पता है कि अंदरूनी बदलाव ज़रूरी है। छोटे से बच्चे को पता है उस घास को निकालना है तो जड़ से निकालना चाहिए, किसी पेड़ को निकालना चाहिए तो जड़ से निकालना चाहिए, तभी तो पूरा खत्म होगा। अगर आप अब बड़े हो गए हो, आप खुद इंजीनियर हो या आपका कोई मित्र इंजीनियर होगा, तो आपने देखा होगा कि कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, चाहे किसी के घर में आग लग जाए या किसी के ऑफिस में प्रॉब्लम आ जाए या कोई बड़ी इंजीनियरिंग सिस्टम में गड़बड़ हो जाए, तो इंजीनियरिंग में एक रूट कॉज एनालिसिस RCA नाम का सिस्टम है। अगर आप कंप्यूटर्स में हो तो भी RCA नाम का सिस्टम है, रूट कॉज एनालिसिस। लेकिन अगर आपको बीमारी हुई है, अगर आपको कोई हेल्थ इश्यू है, तो रूट कॉज एनालिसिस नहीं है। ओनली फ्रूट्स कट करना या फ्रूट्स को कंट्रोल करना या पत्तों को, शाखाओं को कंट्रोल करने वाला सिस्टम हेल्थ केयर में मौजूद है। इसलिए आप देखेंगे आदमी कहीं भी कितना भी कुछ अचीव कर ले, सफलता अचीव कर ले, अर्जित कर ले, लेकिन हेल्थ केयर में आदमी हमेशा हारता है, साइंस हमेशा हारता है, बीमारी सारी बढ़ती गई है। जी हाँ, हम कुछ अच्छी सी कैंची लेके कुछ बढ़िया सी सर्जरीज डिवाइस कर चुके हैं, कुछ गोलियाँ, कुछ इंजेक्शंस, कुछ वैक्सीन्स भी पता कर चुके हैं,
लेकिन इसका रिजल्ट हेल्थ केयर में नदारद है, रिजल्ट्स काफ़ी पुअर है। सो रिजल्ट्स इतने पुअर क्यों है, इसके पीछे रीज़न क्या है? बस रीज़न सिंपल, रूट कॉज एनालिसिस का हेल्थ केयर से गायब होना। अब मुझे ये मत पूछे कि सर ये गायब क्यों है, जब दुनिया के हर डिपार्टमेंट में रूट कॉज एनालिसिस होता है। जस्ट इमेजिन कीजिए, एक बहुत बड़ी कंपनी, कोई भी बड़ी कंपनी पकड़ लीजिए, किसी का भी नाम ले सकते हैं आप टाटास का, अंबानीज का नाम ले लीजिए, या आप माइक्रोसॉफ्ट का नाम ले लीजिए, या अमेजन का नाम ले लीजिए। जस्ट इमेजिन कीजिए, बहुत ही एक बड़ा सा नुकसान हुआ इस कंपनी को, सपोज 1000 करोड़ का नुकसान हुआ। वैसे मैं आपके हेल्थ को, आपके स्वास्थ्य को, या आपके लीवर, किडनी, हार्ट और ब्रेन, इतने बेशकीमती ऑर्गन्स को किसी भी वेल्थ के साथ, पैसों के साथ कंपेयर नहीं कर सकता। ये उससे भी ज़्यादा बेशकीमती है। लेकिन फिर भी इमेजिन करते कि चलो अमेज़न में 1000 करोड़ का नुकसान हुआ, और जैसे ही 1000 करोड़ का नुकसान हुआ, उन्होंने अपने वॉचमैन को निकाल दिया, वॉचमैन को निकाल दिया। तो क्या ये वॉचमैन को निकालने से 1000 करोड़ का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? सोच के देखिए, एक ही सूरत में हो सकता है, अगर वॉचमैन ने ही सारा कुछ किया है तो। अदरवाइज प्रॉब्लम टॉप लेवल पर होगा, डीप लेवल पर होगा, और हम सुपरफिशियल लेवल पर काम कर रहे हैं। कहते हैं ना किसी को तो बलि का बकरा बनाना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते इस तरह से। अगर अमेजन कंपनी ने एक्चुअल प्रॉब्लम ढूंढा और उस प्रॉब्लम की अच्छे से तफ्तीश की, उसकी गहराई तक पहुंचे और वहां पर सर्जिकल वार किया या वहां पर काम किया, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, इजंट इट? आपकी हेल्थ केयर में ऐसा क्यों नहीं होता? आपकी हेल्थ केयर के लिए ऐसा कोई क्यों नहीं करता? इसी को देखते हुए हमने 25 सालों के अथक परिश्रम के बाद इस रूट कॉज ट्रीटमेंट को डिवाइस किया है, जिसमें आप माइंड और जीन्स और वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स, मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट, लाइफस्टाइल और डाइट, इन सारी चीज़ों पर एक साथ काम करते हैं। जी हाँ, एक साथ काम करना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम किसी से बात करते हैं तो कुछ लोग ये कहेंगे कि सर हमने तो डाइट किया था सर। नो यूज़। क्यों? क्योंकि आपने जब डाइट किया तब माइंड का कुछ नहीं किया। अब आपने फ्रीडम हेल्थ मास्टरमाइंड चैलेंज किया, इस समय डाइट ज़्यादा नहीं किया। अब आपने फ्रीडम हेल्थ मास्टरमाइंड किया, डाइट भी कर लिया, लेकिन जीन्स पर काम करने वाला कोई प्रकार नहीं किया। ना जेनेटिकली टारगेट मेडिसिन लिया, ना ही आपने जेनेटिकली रीप्रोग्रामिंग करने वाले टेक्निक्स का इस्तेमाल किया। सो माइंड रीप्रोग्रामिंग की भी टेक्निक्स आती है जो इसके अलावा है। सो इतनी सारी चीज़ें हैं, ये एक साथ करने का जो इम्पैक्ट आएगा वो कभी भी अलग अलग करने से कई गुना ज़्यादा रहेगा। सो चलिए, ये H3 फार्मूला ऑफ एक्सीलेंस क्या है, मैं ये आपको आज बताऊंगा। दूसरा छोटा सा फार्मूला है, बहुत काम की चीज़ है, ध्यान रखिएगा। दूसरा, आज लास्ट डे है आपका, एक सेलिब्रेशन का समय तो बनता है। सो घर में सेलिब्रेट ज़रूर कीजिएगा, और कुछ अच्छे से प्यारे से कमेंट्स आप लिख पाए तो आपके कमेंट्स देख के हम भी सेलिब्रेट कर लेंगे। तीसरा, एक आपके लिए बोनस वीडियो है जो मैंने आपको पहले ही बताया है। तो एक 30th डे के बाद एक वीडियो फिर से आएगा, आपको फीडबैक फॉर्म आएगा, उसमें फीडबैक का, आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। और आपने जितना कमिटमेंट किया है, आज हम सारा टेस्ट करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। H3 फार्मूला। H3 फार्मूला मतलब H1 H2 H3। आप इसे कह सकते हैं हार्ड हिटिंग हैबिट्स, HHH फॉर्मूला। सो हार्ड हिटिंग हैबिट फॉर्मूला ऑफ एक्सेलेंस। तो इन तीन चीज़ों को जो मैं बताने जा रहा हूँ, इसको आप एज अ हैबिट खुद के अंदर डाल दीजिए, इम्बाइब कर लीजिए, इनकलकेट कर लीजिए, अंदर तक, कोर तक इसे जाने दीजिए। क्योंकि ये अगर कोर तक नहीं गया तो बीमारियां कोर तक पहुंच जाएगी और कोर को डिस्ट्रॉय कर देगी। ये चीज़ें कोर तक गई तो बीमारियों को आप कोर से उखाड़ लोगे, निकाल के फेंक दोगे, और एक स्वस्थ जीवन जीने के हकदार बन जाओगे। जो हमने इतना सारा क्रिएट किया है, इसका बेसिक एम अगर आप पूछेंगे तो आप बीमारी से मुक्त होना चाहिए। आपको भी लगता है ना ऐसा कि आप बीमारी से मुक्त होना चाहिए, आप दवाइयों से मुक्त हो जाइए, आप ये परेशानियों से मुक्त हो जाइए, एक बढ़िया स्वस्थ, हैप्पी और सफल जिंदगी जीने का आपका हक आपको दिलाने के लिए
इतना सारा जेनेटिक होलिस्टिक ट्रीटमेंट का आविष्कार हुआ है, तैयारी हुई है। तो चलिए, जब हम कहते हैं H3, पहला क्या है? फर्स्ट H स्टैंड्स फॉर हिडन रूट कॉज। इस वर्ड में आप देखेंगे रूट कॉज तो है, लेकिन हिडन वर्ड उससे पहले आता है। सो ये रूट कॉज हमेशा हिडन रहेंगे, इतना जरूर ध्यान रखिएगा। रूट कॉज ऊपर ऊपर दिखेगा नहीं आपको, ये हिडन रूट कॉज रहेंगे। सो पहली आदत जो आपको डालनी है वो है फोकसिंग ऑन हिडन रूट कॉज। क्योंकि अगर आपने फोकस हिडन रूट कॉज पर नहीं रखा, देखिए अभी भी आप क्या कर रहे होंगे, आप कुछ गोलियां खा रहे होंगे बीमारी को कंट्रोल करने के लिए। दर्द होगा, दर्द को कम करने की गोली खा रहे होंगे। बीपी होगा, बीपी को कम करने की गोली खा रहे होंगे। शुगर होगा, शुगर की गोली कम कर रहे होंगे। या ऑटो इम्यून डिसीज होगा, स्टेरॉइड ले रहे होंगे, या फिर सांस ले रहे होंगे, पेन किलर्स ले रहे होंगे, या पैनक्रियाटाइटिस होगा तो एंजाइम्स ले रहे होंगे। अब बहुत सारी गोलियां खा रहे होंगे, राइट? पर ये गोलियां क्या आपके रूट कॉज पर काम कर रही है, या मात्र आपको थोड़ी सी रिलीफ दिलाने की कोशिश कर रही है? अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये गोली आपको मात्र थोड़ा सा रिलीफ दिलाने की कोशिश कर रही है। आपके कुछ दिन अच्छे जाने चाहिए, इसके लिए कोशिश कर रही है। यह आप कोई सर्जरी तो प्लान नहीं कर रहे। देखिए, सर्जरी से भी आपका प्रॉब्लम टेम्पररी कम होता है, और अगर इस पार्ट से टेम्पररी कम हो भी गया या इस पार्ट से परमानेंट कम हो गया, तो अंदर से जो बीमारी है वो दूसरे पार्ट को असर करेगी, और आपको दूसरे स्पेशलिस्ट से मिलना पड़ेगा और दूसरी नई बीमारी का सामना करना पड़ेगा। सो पहला आपने ध्यान रखना चाहिए H3 फॉर्मूला ऑफ एक्सीलेंस में, फोकस ऑन हिडन रूट कॉज। अगर आप लाइफ के किसी भी सेगमेंट में, आप लाइफ के किसी भी एरिया में इसे अप्लाई कर सकते हैं, और हिडन रूट कॉज पे फोकस करना ज़रूरी है। ये खुद के दिमाग में फिट कर दीजिए। चाहे पढ़ाई की बात हो, करियर की बात हो, जड़ों पर काम कीजिए। ऊपरी तौर पर काम करने वाले कॉमन लोग होते हैं, जड़ों पर काम करने वाले आप जैसे स्पेशल लोग होते हैं। ये हो गया फर्स्ट H। अब बारी है सेकंड H की। सो सेकंड H मतलब H2, और H2 का मतलब बहुत ज़्यादा गहरा मतलब है। इसे मैं थोड़ा सा छेड़ चुका हूँ पहले, लेकिन एक बात बता दूँ, इस H2 के बिना आप लाइफ में कुछ भी बड़ा हासिल नहीं कर सकते। जनरली हम खुद से झूठ बोलते रहते हैं, काफ़ी बार खुद को ही बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। जैसे हम जब काफ़ी बार मेरी टीम किसी से बात करती है, मैं किसी पेशेंट से बात करता हूँ, तो वो कहते हैं कि सर नहीं, हमने तो सब किया है। हमें पता होता है कि अगर किया होता तो रिजल्ट तो आता ही आता। नहीं करते हैं, और फिर हाँ सर हमने किया, हाँ सर थोड़ा बहुत कर रहा हूँ। क्यों भाई थोड़ा बहुत कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? जब बीमारी आपको होती है, बीमारी को तो पूरा फेस करते हो, बीमारी को पूरा सहन करते हो, किडनी तो पूरी खराब करते हो, तो हम इफर्ट्स आधे क्यों करते हैं? सो सेकंड H है ऑनेस्टी विथ योरसेल्फ। आपको खुद के प्रति ऑनेस्ट रहना है, पूरी तरह ईमानदार रहना है। और अगर आप खुद के प्रति ऑनेस्ट नहीं है, सो आपके लिए रेड अलर्ट है। अगर आप खुद के प्रति ऑनेस्ट नहीं है, तो मान लीजिए आप लाइफ में कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं करने वाले। ना ही आपको हेल्थ में कोई बड़ा अचीवमेंट मिलने वाला है, ना ही कोई प्रोग्राम आपको ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है। फ़ायदा होगा, लेकिन ज़्यादा नहीं होगा, बिकॉज 100% कमिटमेंट की ज़रूरत होती है कोई भी अमेजिंग रिजल्ट लाने के लिए। अगर आपको भेड़ बकरी वाला इलाज चाहिए, तो फिर आपको कोई अमेजिंग कमिटमेंट की ज़रूरत नहीं है। जो नॉर्मल लोग करते हो वो करते रहिए, नॉर्मल लोगों के साथ जो होता है वो आपके साथ भी होते रहेगा। सो अगर आपको नॉर्मल लोगों जैसी ज़िंदगी चाहिए, तो ये H3 फार्मूला आपके लिए नहीं है। ये H3 फार्मूला उन लोगों के लिए है जिसे कुछ बेहतरीन ज़िंदगी चाहिए, एक बढ़िया सा हेल्थ केयर चाहिए, एक खुशहाल सी लाइफ चाहिए, एक बीमारी से रहित एक फ्यूचर चाहिए, गोलियों से मुक्त ज़िंदगी चाहिए, और परिवार के साथ हंसी खुशी जीने का हक चाहिए। ऐसे लोगों के लिए ये H3 फार्मूला है। सो सेकंड है ऑनेस्टी विथ योरसेल्फ। इसके बिना आपको अमेजिंग रिजल्ट मिलना करीब करीब नामुमकिन है। सबसे पहले दुनिया से झूठ बोलिए, किसी से कुछ भी बोलिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत पड़ेगा। लेकिन अगर खुद से आप ऑनेस्ट नहीं है, तो सोच लीजिए आपका मन, आपका हृदय, आपका
ब्रेन एक इंटीग्रिटी में नहीं रहेगा, एक साथ नहीं रहेगा, और ये सारी चीज़ें एक साथ नहीं रहेगी, तो वैसे ही आपको गिल्ट आ जाएगा, रिग्रेट आ जाएगा कि काश ये मैंने सारा कर लिया होता। ये गिल्ट के साथ जीना मुश्किल है, गिल्ट के साथ बीमारियां और भी बढ़ जाती है। सो सेकंड इज ऑनेस्टी विद योरसेल्फ। थर्ड, अगर आप देखेंगे सचिन तेंदुलकर, तो पता है आपको, सचिन तेंदुलकर जिसे क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, ये भगवान क्यों बने, कैसे बने? अगर आप कहीं भी किसी से भी पूछ लेंगे तो यही बताएगा, उनके कोच के कारण। रमाकांत आचरेकर एक कोच थे, उनके कोच के कारण। आप देखेंगे दुनिया के जितने बड़े लोग हैं, जितने भी टॉप के लोग हैं, इनका कोई ना कोई कोच होता है। एवरेज लोगों का, आम लोगों का कोई कोच नहीं होता। जब हमें ये पता चला, हमने सबसे पहले जब जेनेटिक हेल्थ केयर को लॉन्च किया, तो हम जेनेटिक हेल्थ केयर को लॉन्च करके दवा भेज देते थे और दवा के साथ साथ पेशेंट का फॉलोअप लेते थे। पता चलता था कि दवा के साथ जो रूटीन फॉलो करना चाहिए, जो माइंड रूटीन, जो लाइफ रूटीन, जो लाइफ स्टाइल चेंजेस और माइंड के ब्लॉकेजेस को जो रिमूव करना चाहिए, वो कोई कर ही नहीं पाता था। तो फिर हमने इसे हेल्थ कोचिंग में तब्दील किया, क्योंकि हमें ये पता चल चुका था कि जो 10 से 20% लोग दुनिया में सफल होते हैं, इन सब का कोई ना कोई कोच होता है। तो लोगों को मिलियनर बनना है तो लोग कोच रखते हैं, बिलियनर बनना है तो कोच रखते हैं, बिजनेस में सफल होना है कोच रखते हैं, लाइफ में सफल होना है कोच रखते हैं, हेल्थ केयर में सफल होना है कोई कोच नहीं रखते। सो ये बहुत बड़ी कमी है इस हेल्थ केयर में, क्योंकि कोई कोच नहीं। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर 2 मिनट में रिपोर्ट देखते हैं, अच्छा ये है, चलो ये दवा ले लो और बाद में 1 महीने बाद आओ, कंट्रोल है, ठीक है, नहीं है, दवा बढ़ा दिया, ज़्यादा कंट्रोल हो गया, दवा कम कर दी, कम कंट्रोल है, दवा बढ़ा दी। मतलब आप देखेंगे कंट्रोल की जद्दोजहद चलती है 50-60 साल, क्योर की कोशिश, बीमारी खत्म करने की कोशिश एक बार भी नहीं चलती। पता है क्यों? क्योंकि हम जनरली, यानी कि आप जनरली सिर्फ मेडिसिन पर डिपेंड होने की कोशिश करते हो। ऐसा नहीं होता। जब तक इंसान को कोई कोच या मेंटर नहीं है, तब तक इंसान अपना बेस्ट वर्जन निकाल ही नहीं पाता है। ये आज तक तो सिद्ध हो चुका है, आप भी इसके लिए एक्सेप्शन नहीं है। आप सोच रहे होंगे सर आपके बारे में बताइए, मैं भी एक्सेप्शन नहीं हूँ। मैंने भी पाया कि जब भी मेरे साथ कोई कोच है, मेरे रिजल्ट्स मल्टीप्लाई हो गए हैं, और ऐसा फेज आया जब कोच नहीं है, रिजल्ट भी कुछ खास नहीं है, बिकॉज आपके आजू बाजू के सर्कमस्टांसेस आपसे पावरफुल हो जाते हैं और आपको कुछ अचीव नहीं करने देते। तो अगर आपको सही में अच्छी हेल्थ चाहिए, हैव अ हेल्थ कोच। आप देखेंगे हमारा ट्रीटमेंट मॉडल में, जब अगर आपकी हमारा टीम से बात हुई होगी, या अगर आपको लगता है कि जर्नी को आगे बढ़ाना है, अच्छी हेल्थ केयर के साथ अच्छा इलाज करना है, दुनिया का बेस्ट इलाज करना है, जेनेटिक होलिस्टिक इलाज के साथ रूट कॉज पर काम करना है, तो आप हमारी टीम से बात कीजिए। वो आपको बताएंगे कि इसमें कोचिंग मॉडल इनबिल्ट है। हाँ जी, इसमें कोचिंग मॉडल इनबिल्ट है, और कोचिंग के साथ आपको गाइड करने के साथ, आपके माइंड को डिटॉक्स करने के साथ साथ आपको धीरे धीरे हम हेल्थ की तरफ गाइड करते हैं। माइंड के साथ, मेडिसिन के साथ, जेनेटिक बेस्ड एक्टिविटीज़ के साथ, मेंटल एक्टिविटीज़ के साथ, माइंड रीप्रोग्रामिंग के साथ, डाइट के साथ, लाइफस्टाइल के साथ, हर चीज़ एक साथ लेकर चलनी पड़ती है। अब आप कह रहे हो कि सर अब समझ में आया कि आम जनता को ज़्यादातर क्योर क्यों नहीं मिलता, रिवर्सल क्यों नहीं मिलता, क्योंकि सभी लोग एक समय में एक चीज़ करते हैं, एक साथ सब कुछ नहीं करते। जबकि सबसे बड़ी खासियत है कि बीमारी को हर तरह से अटैक कर दो आप, तो फिर बीमारी नहीं बचेगी। आप एक तरफ से एक जड़ काटेंगे तो बाकी जड़ों की बेसिस पर बीमारी पनप जाएगी। जैसे कि आपने बड़े पौधे का एक रूट काट दिया, बताइए क्या होगा? कुछ नहीं होगा ना। जैसे आप एक टेबल है, 4 पाँव पे खड़ा है, आपने एक पाँव काट दिया, बताइए क्या होगा? बहुत कम बार है कि गिरेगा, वैसे ही रहेगा, वो 3 पाँव पर आराम से टेबल खड़ा रहेगा, राइट? अब देखिए, आपको सपोज कार है आपके पास, एक चक्का निकाल दीजिए, उसका एक सामने का टायर निकाल दीजिए, क्या होगा? जनरली कार भी खड़ी रहेगी। वैसे ही आप एक साथ में एक काम करते हो तो बीमारी में रिजल्ट दिखेगा, बीमारी खत्म नहीं होगी पूरी तरह से। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि अगर आपकी बीमारी पूरी तरह मानसिक थी
तो शायद अब तक खत्म हो गई है। लेकिन मानसिक जेनेटिक दोनों मिलके है तो शायद अभी भी बीमारी है, कुछ रिजल्ट दिखना शुरू हो गया है और कुछ रिजल्ट दिखना बाकी है, और बीमारी को खत्म करना है तो सारे रूट्स को एक साथ काट दीजिए। ऐसा मत कीजिए कि अधूरा काम किया आपने। सो हैव अ कोच। आप कहेंगे सर नहीं अभी सर हमें समझ गया सर, कि ऐसे भी लोग हैं बोलने वाले कि सर हमें समझ गया आपको किस तरह से इलाज करना है, सर हमें कंटिन्यू कर लेंगे सर घर में। अगर ऐसा पॉसिबल होता तो सचिन तेंदुलकर को कोच की जरूरत नहीं पड़ती। टोनी रॉबिन्स जो दुनिया के सबसे महानतम कोचेस में से एक है, उन्हें भी कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने भी कोचिंग ली है इस लेवल पर आने के लिए, और इनके आज भी 4 कोचेस है। एक हेल्थ कोच है, एक माइंडसेट कोच है, एक वेल्थ कोच है, आज भी फिटनेस कोच है। आज भी दुनिया के सबसे महानतम कोच को भी कोच की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप कह रहे हैं कि आपको ज़रूरत नहीं है तो सेकंड पॉइंट पे जाइए, बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ। आपको भी पता है कि इस कोर्स को भी आप इससे भी बेहतर कर सकते थे, इससे भी बेहतर अप्लाई कर सकते थे, इससे भी बेहतर तरीके से एक्टिविटीज़ कर सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, इसीलिए कोच की ज़रूरत है। सो हमारा जो ट्रीटमेंट है जेनेटिक होलिस्टिक ट्रीटमेंट, इसमें कोच लाने का पर्पज़ ही ये है क्योंकि एक बात पता चल गई थी कि अगर आपको बेहतरीन रिजल्ट चाहिए तो साथ में एक कोच चाहिए, गाइड चाहिए, मेंटर चाहिए। और पूरी दुनिया में जेनेटिक टारगेटेड मेडिसिन के साथ, जेनेटिक हेल्थ केयर के साथ, माइंड रीप्रोग्रामिंग और पूरा सिस्टम रीप्रोग्रामिंग के साथ हेल्थ कोच वाला कंसेप्ट पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। इसलिए आपने सुना होगा मुझे सेमिनार्स में, वेबिनार में कहते हुए कि हमारा ट्रीटमेंट पूरे दुनिया में यूनिक है और ग्लोबली इसका कोई तोड़ नहीं है। सो आपको अगर परमानेंट इलाज चाहिए तो ज़रूर आपने ये रास्ता अपनाना चाहिए। तो चलिए इसको छोटा छोटा डिस्कस करते हैं फिर से। H1 था हिडन रूट कॉज। तो जैसे इंजीनियरिंग फैकल्टी में या कंप्यूटर्स में आप कहीं भी देखेंगे RCA किया जाता है, तो आपको आपकी जो भी हेल्थ केयर अभी है उसका पहला टास्क है RCA करना है, रूट कॉज एनालिसिस करना है। आज आप 30 दिन के इस चैलेंज के बाद बहुत मैच्योर हो चुके हो RCA करने के लिए। रूट कॉज लिखिए, जीन्स का हिस्सा है, DNA है, बॉडी के सिस्टम में फॉल्ट है, या इम्यूनिटी कम है, या डिफेंस सिस्टम कमज़ोर है, या माइंड का प्रॉब्लम है, या किसी पास्ट इवेंट से रिलेटेड है, या लाइफस्टाइल का प्रॉब्लम है, या मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स है, या वैक्सीन है। मानता हूँ कि आप परफेक्ट नहीं लिखेंगे, लेकिन आज आप सबसे मैच्योर्ड लेवल पे हो। आज आपको ये टास्क करना है, RCA लिखना है। दूसरा टास्क आपने सुना होगा, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। एक और मैंने कहावत सुनी है, ऑनेस्टी इज़ अ प्रेशियस थिंग, डोंट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम चीप पीपल। मतलब ऑनेस्टी बहुत ही बेशकीमती चीज़ है, साधारण लोगों से उम्मीद मत कीजिए। लेकिन आप साधारण नहीं हैं, क्योंकि आप साधारण होते तो इस 30 डेज तक पहुंचते ही नहीं। इस कोर्स का डिज़ाइन ही ऐसे किया गया है, जो साधारण लोग हैं वो यहाँ तक नहीं पहुँचेंगे, जो खास लोग हैं वो यहाँ तक पहुँचेंगे। आज आप 30th डे का वीडियो देख रहे हो, आप ऑलरेडी खास हो। सो ऑनेस्टी इज़ अ प्रेशियस थिंग, डोंट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम चीप पीपल। आप चीप नहीं हो, आप बेशकीमती हो, आप वैल्यूएबल हो, आप अपनी ज़िंदगी के बेस्ट डायमंड हो, आप परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, आपके ऑफिस के लिए, जॉब के लिए, खुद के लिए आप एक अमेजिंग पर्सन हो। सो आपसे तो मैं ऑनेस्टी एक्सपेक्ट कर सकता हूँ ना। सो आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप खुद के साथ कंप्लीटली ऑनेस्ट रहेंगे। एक सेंटेंस और याद रखिए, सिर्फ 10 से 20% लोग सफल होते हैं। आप उस 10 से 20% लोगों में आना चाहिए, इसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। इसलिए 30 डे के बाद आपके लिए कुछ अमेजिंग चीज़ें लॉन्च कर रहे हैं। एक 90 डे का प्रोग्राम रहेगा जो लाइट इतना इंटेंसिव नहीं रहेगा। मुझे पता है आप कहेंगे सर इतना इंटेंसिव 90 डेज नहीं कर पाएंगे सर, मुझे पता है। सो 90 डे का कोर्स एकदम लाइट रहेगा, जिसमें मात्र 5-7 मिनट की वीडियो रहेंगे, 3 से 5 मिनट, 7 मिनट के, 3 to 5 मिनट्स विल बी द अटेम्प्ट। सो 3 से 5 मिनट की वीडियो रहेंगे, एक ही टास्क रहेगा। कितना टास्क रहेगा? ओनली 1 टास्क। सबसे इंपॉर्टेंट, बड़ा मज़ेदार रहेगा, बड़ा फनी रहेगा। सो हम आपके लिए बहुत चीज़ें कर रहे हैं इस जर्नी को आगे मेंटेन करने के लिए, आप उसका सहारा ले सकते हैं। सो जर्नी को बीच में मत छोड़िएगा। एक बात और जो मैंने कहा, फोकस ऑन रूट कॉज।
आप देखेंगे अभी आपका फोकस गूगल पर है, अभी आपका फोकस डॉक्टर ने जो रिपोर्ट्स दिए उस पर है, अभी आपका फोकस है फ्रूट्स पर, डालियों पर। हर जगह फोकस मत रखिए। आपने आज तक इन चीज़ों पर फोकस करके देख लिया ना, अभी आप रूट कॉज पर फोकस कीजिए। अगर आप हर चीज़ पर फोकस करेंगे कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट कही जाती है कि द वन हु फोकसेस ऑन एवरीथिंग अचीव्स नथिंग। मतलब जो हर चीज़ पर फोकस करता है उसे फाइनली कुछ नहीं मिलता। आप कहेंगे सर मल्टीटास्कर तो होना चाहिए। जी हाँ, मैं भी मल्टीटास्कर हूँ। आप देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि मैंने भी बहुत सारी चीज़ें की है, लेकिन एक समय में जनरली एक होता है जहाँ पर 80 to 90% कंप्लीट फोकस होता है, डिवाइडेड नहीं। डिवाइडेड करने से कुछ अचीव नहीं होता है। सो फोकस ऑन रूट कॉज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कोच और मेंटर इज द बेस्ट गिफ्ट यू कैन गिफ्ट टू योरसेल्फ। मतलब आप अगर एक कोच और मेंटर हायर करते हैं तो शायद आपके ज़िंदगी के लिए सबसे अहम गिफ्ट होगा। आप कहेंगे सर सर हम तो सामान्य लोग हैं सर, कोच कौन रखता है सर, कोच तो बड़े लोग रखते हैं। बिल्कुल नहीं, जो कोच रखते हैं वो बड़े लोग बनते हैं। कोच बड़े लोग नहीं रखते, जो कोच रखते हैं वो बड़े बनते हैं। तो आपको हेल्थ केयर में अमेजिंग हेल्थ केयर अचीव करना है, एक बढ़िया सी हेल्थ का मालिक बनना है, पूरी लाइफ को बदलना है, हेल्थ कोच रखिए। और सिंपल हेल्थ कोच से ज़्यादा जेनेटिक बेस्ड हेल्थ कोच, जो जेनेटिक बेस्ड इलाज के साथ कोचिंग करेगा। अगर आप ऐसा रख पाए तो शायद इससे बेहतरीन गिफ्ट आप खुद को कभी नहीं दे पाएंगे। एंड फाइनल सेंटेंस, बी कोचेबल। ऐसा ना हो कि आप सब कुछ ज्वाइन कर लिया और आप कोचेबल ही नहीं है, आप एक्टिविटीज ही फॉलो नहीं करते, आप कोच को ही फॉलो नहीं करते। उल्टा कुछ लोग तो हमारे पास ऐसे भी जुड़ जाते हैं जो हमारे कोचेस को ही सिखाने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। दुनिया में आपको सारी चीज़ें नहीं पता, हमें भी नहीं पता, हमें आपका फील्ड का सारा नहीं पता, आपको हेल्थ केयर का सब कुछ नहीं पता। सो मेरी टीम हेल्थ केयर में एक्सपर्ट है, आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ कोशिश कीजिएगा कि आप कोचेबल बनिए, तभी आपके मेंटर्स और कोच आपको सबसे बेहतरीन रिजल्ट दे सकते हैं। सो तीन टास्क के साथ एंड करूंगा। फोकस आपका राइट कीजिए, लिख लीजिए। दूसरा, खुद के साथ ऑनेस्ट रहिए और फीडबैक दीजिए। जब आप खुद के साथ ऑनेस्ट रह के फीडबैक देंगे तो आपको फीडबैक से भी बहुत सीखने के लिए मिलेगा। एंड गेट अ कोच। ये 3 एक्शन स्टेप है, ये दुनिया में कहीं भी लगा लीजिए। आपको सक्सेसफुल होना है, 3 चीज़ों पर फोकस कीजिए। आपको अच्छी हेल्थ चाहिए, 3 चीज़ों पर फोकस कीजिए। आपको वेल्थ चाहिए, 3 चीज़ों पर फोकस कीजिए। सो आपको कुछ भी चाहिए, इन 3 चीज़ों पर फोकस कीजिए। और कल मैं एक बोनस वीडियो आपको देने जा रहा हूँ, इसमें मैं बताऊंगा डिटेल्स कि आपको आगे क्या करना चाहिए। मैं गाइड करूंगा आपको, कुछ चीज़ें जो छूट चुकी है वो भी बताऊंगा, और आगे की जर्नी को किस तरह से कंटिन्यू रखने से आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा उसके बारे में बताऊंगा। सो आज 30 डे का कोर्स समाप्त होने पर मैं आपको एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। साथ में एक थोड़ा सा दुख भी है कि मैं आपको मिस करूँगा, क्योंकि ये कोर्स को बहुत दिल से बनाया है। जब भी आप फेसबुक पर कमेंट करते हैं हम ज़रूर पढ़ते हैं, बहुत दिल से किया है। हमें पता चल जाता है कि आप किस पड़ाव पर है, किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं, किस तरह से आपके हेल्थ में बदलाव आ रहा है। हमें मेल्स आते हैं कि सर आपके इस कोर्स ने ऐसा ऐसा बदलाव लाया। और सिर्फ हेल्थ के बारे में नहीं, हमें हेल्थ के अलावा भी सर मैं लाइफ में ऐसा था पहले और अब आपके कोर्स के बाद ऐसा बदल चुका हूँ। इतने अमेजिंग मेल्स आते हैं। सो आपके मेल्स देख के बहुत अच्छा लगता है। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस 30 डे कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। धन्यवाद इसलिए क्योंकि आपने खुद के साथ तो अच्छा किया है और हमें भी मौका दिया है इस बेहतरीन से कोर्स के द्वारा आपके ज़िंदगी में कुछ थोड़ा सा बदलाव करने का, कुछ थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करने का। सो कल का वीडियो ज़रूर देखिएगा। आपको फीडबैक फॉर्म भी है, एक कल का वीडियो भी देखना है, और कल के वीडियो के बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी इशू होने वाला है। सो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। हाँ, और कुछ वीडियोस अगर पहले के मिस हो गए सो प्लीज़ कंप्लीट कर दीजिए। मैंने लास्ट 29 और 30 डेज ज़्यादा बड़े टास्क नहीं दिए ताकि आप कुछ बैकलॉग हो तो कवर कर सके, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको सर्टिफिकेट मिले। सो अगर आपने ये सब कंप्लीट किया है तो ही आपको सर्टिफिकेट मिलने वाला है। मैं चाहता हूँ कि आपको ये सर्टिफिकेट मिले।
सर्टिफिकेट के साथ मैं आपके घर पर हम एक याद की तरह आना चाहता हूँ, विजिट करना चाहता हूँ। सो मिस मत कीजिएगा, सर्टिफिकेट के लिए ज़रूर कीजिएगा, आपके हेल्थ के लिए ज़रूर कीजिएगा, मेरे रिक्वेस्ट के लिए ज़रूर कीजिएगा, आपके परिवार के लिए ज़रूर कीजिएगा। जो भी बैकलॉग है सारा पूरा कर लीजिए। सो थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट लक एंड यू आर अ स्मार्ट हेल्थ केयर। और 30 डे कंप्लीट कर चुके हैं तो यू आर ए लायन, यू आर ए किंग ऑफ योर हेल्थ केयर, यू आर किंग ऑफ योर लाइफ, यू आर द बॉस ऑफ योर लाइफ। सो सेलिब्रेट, एंजॉय और आज अपने फैमिली को पार्टी दीजिए और बोलिए कि यस आई हैव डन इट। बेस्ट लक फॉर होल ऑफ योर लाइफ। और आगे आपके साथ फिर से मिलना चाहूँगा अगली जर्नी पर, अगले कोर्स में, अगले पड़ाव पर, इलाज के लिए किसी भी स्वरूप में मैं आपके साथ रहना चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ आप भी इस जर्नी को कंटिन्यू करना चाहेंगे। कल की वीडियो को ज़रूर देखिएगा, सारे ऑप्शंस आपके सामने होंगे। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।